और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं योगी कैबिनेट का नया प्लान क्या है। महाकुंभ 2025 के विशाल आयोजन में एक चूक हुई जिसमें 30 लोगों की आधिकारिक तौर पर जान गई और इस हादसे के बाद योगी विरोधी हमलावर हुए। लेकिन मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद सीएम योगी ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान को एक चैलेंज की तरह लिया और महाकुंभ में योगी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ओल्ड, यानी अपने सारे अनुभवी और सारे भरोसेमंद अफसरों को एक जगह इकट्ठा किया और महाकुंभ व्यवस्था की जिम्मेदारियों को बांटना शुरू किया। और खुद सीएम योगी ने भी तैयारी, तैनाती और तत्परता को आधार बनाकर के मिशन महाकुंभ की व्यवस्था की कमान संभाली। योगी के वॉर रूम से जो 5 बड़े फैसले हुए वो फैसले जरा मैं बताता हूं आपको। पहला, महाकुंभ में अब 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन वहां नहीं आएगा और बाहरी नंबर की गाड़ियों के साथ साथ महात्माओं की यानी संतों की गाड़ियों का प्रवेश भी पूरी तरह से बंद रहेगा। महाकुंभ में सुरक्षा के साथ अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी और भीड़ को देखते हुए अलग अलग जगहों पर एक्शन टीम्स को तैनात किया जाएगा। महाकुंभ में नए 3 पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की गई जो माघी पूर्णिमा स्नान तक इनकी पूरी की पूरी चीजें वहां पर तैनात रहेंगी। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए 2019 के कुंभ के डीएम और कमिश्नर को इस महाकुंभ में भेजा है और ये दोनों महाकुंभ में मौजूद जो अभी अधिकारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और आगे की प्लानिंग पर काम करेंगे। इसके साथ ही साथ बड़ा फैसला ये कि जितने भी बाहर के प्रयागराज के बाहर के वाहन हैं वो बगैर चेकिंग के प्रयागराज में एंटर तक नहीं कर पाएंगे और बाहरी वाहन महाकुंभ क्षेत्र से जो दूरस्थ पार्किंग है सिर्फ वहीं तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। यहाँ से यहाँ कोई भीड़ नहीं लगेगा। मौनी अमावस्या के दिव्य मुहूर्त में एक अफवाह ने भव्य महाकुंभ पर एक दाग लगा दिया और अब महाकुंभ में अफवाह वाली साजिश दोबारा ना हो, इसके लिए योगी फोर्स ने श्रद्धालुओं को सावधान और सचेत करना शुरू कर दिया है। आराम से स्नान करने जाइए, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस वक्त जो प्रयागराज की कुंभ पुलिस है वो लगातार लोगों को अनाउंस कर रही है, लोगों से कह रही है कि किसी भी तरह से अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और जिस घाट पर जिसको मौका मिले वो वहाँ पर स्नान कर ले और लगातार जो भीड़ है वो व्यवस्थित तरीके से अब स्नान करती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ में हादसे के बाद योगी फोर्स अलर्ट मोड में आ चुकी है और अब महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा का अभेद्य चक्र तैयार कर दिया गया है। अगले अमृत स्नान के लिए सीएम योगी के निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन भी देखा जा रहा है। पुलिस का घुड़सवार दस्ता चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। महाकुंभ में इस वक्त योगी फोर्स पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार कुंभ क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुड़सवार पुलिस जो है लगातार जो है यहाँ पर गश्त कर रही है। इसके साथ साथ हर एक पॉइंट पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इसी तरह की तस्वीर पूरे कुंभ क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए अपने अनुभवी सिपह सालारों को तैनात कर दिया है। 2019 कुंभ का आयोजन करने वाले डीएम और कमिश्नर महाकुंभ भेजे गए हैं। साथ ही महाकुंभ में 3 नए पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। माघ पूर्णिमा स्नान तक तीनों तेज तर्रार अधिकारी महाकुंभ की पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। सीएम योगी की इस तैयारी, तैनाती और तत्परता का असर भी दिख रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में अब पहले से ज्यादा सुरक्षा और अनुशासन नजर आ रहा है। महाकुंभ में भीड़ पर नजर है, इसके साथ ही प्रयागराज से सटी सीमा पर भी प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी के कड़े निर्देशों का असर अब साफ दिख रहा है। प्रयागराज महाकुंभ अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और श्रद्धालु खुद इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये अब्बाई फालतू की अब्बाई थी, इसमें कुछ नहीं है। भीड़ में कोई लोग नहीं थे वहाँ पर, ऐसी है लोग बागों ने हल्ला कर दिया, पब्लिक भाग दौड़ी, इसलिए वो अब्बाई झूठी थी। और ये व्यवस्था सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि प्रयाग के साथ अयोध्या जी, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। इस पूरे हादसे की जांच की जाएगी। इस हादसे के बाद प्रयागराज शहर की सीमाओं को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया और इसके पीछे वजह है महाकुंभ में आने वाले दिनों में होने वाले कुछ बड़े इवेंट्स।
दरअसल 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ 50 देशों का डेलीगेशन संगम में आस्था की डुबकी लगाए। तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है, जबकि 5 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित उनका है और इस दिन महाकुंभ में पीएम मोदी स्नान करेंगे। फिर 25 फरवरी का दिन आएगा जहां महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का जिस दिन समापन होगा, इसका आध्यात्मिक महत्व इतना है कि इस दिन रिकॉर्ड ब्रेक श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने की संभावना है। लेकिन महाकुंभ में हुई जानलेवा भगदड़ की न्यायिक जांच कल से शुरू होने जा रही है। जांच आयोग की टीम कल महाकुंभ में भगदड़ वाली जगह पर जाएगी और इस पूरे हादसे की जांच वो टीम करने जा रही है।